हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में। ये टॉपिक जो है आपका एक बेस प्रोवाइड करेगा और जो स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई पर्सन है ए, वो सुबह उठता है और दिन भर में वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। सुबह उठने से लेकर के तैयार होना, खाना खाना, अगर वो स्टूडेंट स्टूडेंट है तो स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, अगर वो जॉब पे जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है ए पूरे दिन में। तो क्या हुआ, इसकी जो एक्टिविटीज़ है इनको दो हिस्सों में बांट दिया गया, जो कि क्या है आपकी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। जो ए है या फिर आप हो, कोई भी हो सकता है, उसके जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड, जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करता है पूरे दिन में, उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक का नाम रखा गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी कैटेगरी बनाई गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर है? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जो एक पर्सन पैसा कमाने के मोटिव से नहीं करता। जैसे कोई पर्सन जो है वो मंदिर में जाता है पूजा करने के लिए, तो क्या वो पैसा कमाने के मोटिव से ऐसा कर रहा है? नहीं, वो किस लिए कर रहा है? वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है। कोई पर्सन है वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, तो क्या वो खुद के बच्चों को पढ़ा रहा है, जो वो पैसा कमाने के मोटिव से कर रहा है? नहीं, किस लिए कर रहा है? पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। घर में जो मदर होती है वो घर में खाना बनाती हैं, तो क्या वो पैसा कमाने के मोटिव से करती हैं? जी नहीं, वो किस लिए कर रही हैं? पर्सनल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो वो सभी एक्टिविटीज़ जो कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए परफॉर्म की जाती हैं, उनको किस कैटेगरी में रख दिया जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फाइन, तो लिख देते हैं एक बार थोड़ा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये मार्कर चल नहीं रहा, इससे लिख देते हैं एक्टिविटीज़ डन फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो कौन सी होगी आपकी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो उस पर्सन के पूरे दिन की वो एक्टिविटीज़ जो वो पैसा कमाने के मोटिव से कर रहा है, तो वो कहलाती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हो सकता है वो पर्सन जॉब करता हो, तो वो जॉब करने जाता है तो किस मोटिव से जा रहा है? पैसा कमाने या फिर लाइवलीहुड अर्न करने के मोटिव से जा रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। कोई टीचर है, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता है, वहाँ से वो किस मोटिव से जा रहा है? वहाँ पे उसको क्या मिलेगी? सैलरी, टीचर को सैलरी मिलेगी। तो इस केस में टीचर क्या, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वहाँ पे जो शेफ़ है वो खाना बनाता है, वो किस मोटिव से खाना बना रहा है वहाँ पे? मतलब पैसा कमाने के मोटिव से। तो इस केस में क्या हो जाएगा? खाना बनाना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं? दोज एक्टिविटी which are done with the motive of earning money। क्लियर है?
विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। लाइवलीहुड और मनी, यानी वो अपनी जीविका, आजीविका या फिर पैसा कमाने के मकसद से करता है। लाइवलीहुड। एग्जाम्पल क्या होगा? टीचर है, कोई शेफ जो है वो खाना बनाता है वहाँ पे रेस्टोरेंट में। इस तरीके के एग्जाम्पल कौन से हो गए आपके? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन से थे? मदर प्रिपेयरिंग फूड, तो यहाँ पे पैसा कमाना मोटिव नहीं था, तो इसलिए क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर्सन गोइंग टू टेम्पल, मंदिर कोई जाता है अगर, तो पैसा कमाना उसका मोटिव नहीं है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हो जाएंगी जो पैसे के लिए नहीं की जाती, वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो है यहाँ पे कोई मेन रोल आगे नहीं है। मेन जो हमारा एम्फेसिस होगा वो होगा इस पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे 3 हिस्सों में बांट दिया गया। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो एक पर्सन पैसा कमाने के मोटिव से करता है। तो क्या हुआ, जो ये वो सभी एक्टिविटीज़ जो पैसा कमाने के मोटिव से हो रही हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। कितनी? 3। कौन कौन सी? सबसे पहले है आपका एम्प्लॉयमेंट, यानी पैसा कमाने के मोटिव से जो भी एक्टिविटीज़ होंगी ना, वो इन 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आ जाएगी। फर्स्ट है आपकी एम्प्लॉयमेंट, सेकंड होता है आपका प्रोफेशन, और थर्ड होता है आपका बिजनेस। बहुत बढ़िया। अब इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट को अगर आसान भाषा में अगर बात करें तो क्या होता है कि किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करना क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट। आपके फादर हैं, जॉब करते हैं किसी कंपनी में, तो वो किसका एग्जाम्पल है? एम्प्लॉयमेंट का। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है उसको तो बोलते हैं एम्प्लॉयर। प्रोवाइडर जो होता है एम्प्लॉयमेंट का, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। और जो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपना दे रहा है, यानी कि जो नौकरी कर रहा है, इसको आसान भाषा में क्या बोलते हैं? नौकरी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। अब ये ऐसे ही तो कर नहीं रहा होगा वहाँ पे नौकरी, बदले में क्या लेता होगा? कुछ पैसे कमाने के लिए कर रहा है, तो बदले में लेता है, उसको बोलते हैं वेजेस या फिर सैलरी। वेजेस और सैलरी, इनके बीच में डिफरेंस होता है वेजेस और सैलरी में। अगर सिंपल में बात की जाए ब्रीफ में, तो वेजेस होती है आपकी डेली बेसिस पे दी जाती है। जैसे आप घर बनाते हो तो वहाँ पे मजदूर आते हैं कि भाई एक दिन की दिहाड़ी इतनी है, 400 रुपये है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वेजेस का। अगर कोई बंदा बैंक में जॉब करता है तो वहाँ पे उसको मंथली मान लो 50,000 रुपये उसकी सैलरी है, तो उस केस में क्या बोलते हैं? उसको सैलरी। क्लियर है? तो एम्प्लॉयमेंट हुआ आपकी फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें क्या होता है? एक बंदा दूसरे के लिए काम करता है। सेकंड जो है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हर कोई नहीं कर सकता, मतलब इसके लिए आपको कुछ अलग से स्पेशल कोर्स करने पड़ते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर है, ऐसे तो है नहीं भाई हर कोई डॉक्टर बन जाएगा और इलाज करना शुरू कर देगा। डॉक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले डिग्री लेनी पड़ेगी, मतलब आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिएगी। आप MBBS की डिग्री लो, किसी भी मतलब उस फील्ड में आपके पास एक डिग्री यानी एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज जब आप करते हो तो वो होता है प्रोफेशन। जैसे आप वकील है, वकील ने क्या किया? LLB का कोर्स किया, मान लो उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल की, उसको अप्लाई करके वो केस लड़ रहा है लोगों के, तो उससे पैसा कमा रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? प्रोफेशन, जिसमें क्या हो रहा है? आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ रही है। इसकी एम्प्लॉयमेंट में जो बदले में मिलता था उसको बोलते थे वेजेस या सैलरी। जब प्रोफेशन का केस आता है तो इस केस में जो
कंसिडरेशन रिटर्न में मिलता है वो उसको बोलते हैं फीस। क्लियर है? जैसे कहते हैं कि भाई डॉक्टर की फ़ीस कितनी है, तो या फिर लॉयर की फ़ीस कितनी है, वेट, कंसिडरेशन यहाँ पे जो मिलता है प्रोफेशन के केस में उसको क्या बोलते हैं? फीस। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो थर्ड पे बढ़ते हैं हम लोग, बिजनेस की बात करते हैं। जो हमारा मेन पॉइंट होगा वो हमारा बिजनेस होगा। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस जो वर्ड है आपका डिराइव हुआ है बिजी वर्ड से, ठीक है? तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही, तो डेफिनेशन हम कैसे शुरू कर सकते हैं? बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो किस मोटिव से की जाती है? पैसा कमाने के, यानी कि प्रॉफिट कमाने के मोटिव से जो की जाती है। थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। कहते हैं कि भाई बिजनेस कर रहा है, क्या करता है वो बंदा? सेल करता है, चीज़ों को खरीदता है, बेचता है, तो प्रॉफिट के मोटिव से, तो वो कहलाता है बिजनेस। क्लियर? अभी जैसे बिजनेस है, इसके कुछ एक दो जो है इसमें फीचर्स पाए जाएंगे तभी ये बिजनेस कहलाया जाता है। जैसे कि पहला एक होता है आपका कि भाई रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मान लो आपके पास कोई पुरानी बाइक थी, आप उसको सेल कर देते हो 20,000 में, ठीक है? आपके पास पैसे आ गए, तो ये बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। हालांकि आपने सामान बेचा है, पर क्या है कि रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा। अगर आप बाइक या स्कूटर रेगुलर बेसिस पे बेचना शुरू कर दोगे तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? आपका बिजनेस में। तो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, पहली बात। इकोनॉमिक एक्टिविटी ये होता ही है, ये आपको पता ही है। किस मोटिव से की जाती है भाई? इसमें जो कंसिडरेशन मिलता था वेजेस, सैलरी, प्रोफेशन में मिलती है आपको फीस। बिजनेस जो किया जाता है फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। आई होप आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं फटाफट। क्या सीखा? बोला भाई कि एक पर्सन दिन भर में जो एक्टिविटी करता है वो दो टाइप की हो सकती हैं, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक कौन सी? जो बिना पैसे के लिए की जाती है। इकोनॉमिक जो पैसा कमाने के मकसद से। पैसा कमाने के मकसद से बोला भाई तीन चीज़ें की जा सकती हैं। बंदा नौकरी करेगा, या उसका प्रोफेशन होगा डॉक्टर, वकील, सीए, कुछ भी, या बिजनेस करेगा, मतलब चीज़ों को खरीदे बेचेगा और उससे प्रॉफिट कमाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब डिस्कस करते हैं बिजनेस के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में। मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट कमाने के मोटिव से जब बंदा चीज़ों को खरीदता और बेचता है बेसिकली, तो वो कहलाता है बिजनेस। अब बिजनेस को जो है दो हिस्सों में बांट दिया गया, फर्दर दो पार्ट्स कर दिए गए। पहला जो है उसका नाम रखा गया इंडस्ट्री, और सेकंड जो है उसको बोला गया कॉमर्स। अब इंडस्ट्री क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है ये समझते हैं। तो बिजनेस में जो है, मैंने क्या बोला कि चीज़ों को प्रॉफिट के मोटिव से खरीदते और बेचते हैं, मतलब चीज़ों को बेचा जाता है। सर्विस भी हो सकते हैं, गुड्स भी हो सकते हैं, तो बिजनेस का पार्ट होंगे। तो इंडस्ट्री जो है उसमें क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो किस में आता है? आपका इंडस्ट्री में। आई होप थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कि जैसे फर्नीचर है, टेबल जो बनानी है, उसमें क्या होगा? टेबल किससे बनेगी? लकड़ी से। यानी पेड़ जो है, पेड़ की लकड़ी लेके आएंगे, उसको जो है वो मशीनों के द्वारा क्या करेंगे, उससे कारपेंटर उसको टेबल में कन्वर्ट कर देगा। तो वो जो है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का जो काम हो रहा है रॉ मटेरियल से, और फिनिश्ड गुड्स में जो कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है वो आपकी वो आती है इंडस्ट्री में। क्लियर? तो इंडस्ट्री क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। यानी कि आपने सामान बना करके और तैयार कर लिया, तो वो हो गया इंडस्ट्री में। अब जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, टेबल है, वो
अब क्या होगा, उसको बेचना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस का मोटिव ही है प्रॉफिट कमाना है। जब बनाने से तो प्रॉफिट हो नहीं गया, उसको सेल भी करना होगा। तो उसके बनने के बाद से लेकर के उसको बेचने की जो है, मतलब बनने के बाद से उसको सेल करने तक की जो प्रोसेस आएगी, जो पार्ट होगा, वो आपका किसका हिस्सा है? आपका, वो आपका इंक्लूड होता है कॉमर्स में। तो समझ रहे हो कॉमर्स क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट आपका इंडस्ट्री में तैयार हुआ उसको मार्केट में एंड कस्टमर तक पहुंचाने में जो एक्टिविटीज़ आपकी हेल्प करेंगी, दैट इज़ कॉल्ड कॉमर्स। मतलब ये प्रोडक्ट जो बना इसको बेचना, इसको बेचने को क्या बोलते हैं? ट्रेड करना, ठीक है। यानी ट्रेड, कॉमर्स का एक पार्ट क्या हो जाएगा? ट्रेड। ट्रेडिंग जो है इसको बोलते हैं बाइंग और सेलिंग, खरीदना और बेचना, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड जो पार्ट होता है कॉमर्स में वो होता है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है भाई सपोर्टिव, यानी कि जो सहायक जो होता है। ट्रेड का मतलब क्या था? खरीदना और बेचना। मतलब वो एक्टिविटीज़ जो आपके सामान को बेचने में आपकी हेल्प करेंगी, वो होती है आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हम लोगों ने देखा बिजनेस की भाई चीज़ों को खरीदा बेचा जाता है प्रॉफिट के मोटिव से। फिर बोला इसको दो हिस्सों में। पहला जो हिस्सा आता बिजनेस में वो आता आपका इंडस्ट्री, जिसमें कि क्या होता है? प्रोडक्ट को बना के तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है। उसके बाद जब वो सामान बन करके तैयार हो गया, उसको जो एंड कस्टमर तक पहुँचाने की जो सभी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपका पार्ट होता है कॉमर्स का। कॉमर्स में मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग किस में आ जाएगी? इंडस्ट्री में। बेचने की एक्टिविटीज़ कॉमर्स में। तो कॉमर्स के दो हिस्से हुए, पहला ट्रेड, दूसरा जो हुआ है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होगा? ट्रेड आपने लिखा भी देखा होगा कई बार कि ये ट्रेडर्स क्या होता है? मतलब ट्रेड करने वाला। तो ट्रेड का आसान भाषा में मतलब होता है खरीदना या बेचना, ये किसी भी चीज़ का हो सकता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होंगी? वो सभी एक्टिविटीज़ जो आपकी ट्रेड में हेल्प करेंगी, यानी चीज़ों को बेचने में हेल्प करेंगी। जैसे वेयर हाउस है, वेयर हाउस में क्या होता है? मतलब गोदाम, वहाँ पे आप सामान रखते हो। आपने जो मान लो मेज़ बना के तैयार की थी, उसको स्टोर करेंगे हम लोग मान लो वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस इनडायरेक्टली जो है वो आपको आपका सामान बेचने में हेल्प कर रहा है। तो वेयर हाउस की फैसिलिटी हो गई। आपको पैसे की ज़रूरत है तो बैंक आपको लोन दे देता है, तो बैंकिंग फैसिलिटीज़ होगी। तो इस तरीके से वो सभी सर्विसेज जो आपकी ट्रेड में हेल्प करती हैं उनको बोला जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं। आगे की वीडियो में, अगली वीडियो में जो है हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका ही थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी आज जो हमारा मेन मोटिव था वो था हमारा बेस क्लियर करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।